प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम इन द जू चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर को हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट वाज द वेदर लाइक? तो इसका आंसर लिखेंगे द वेदर लाइक वाज क्लाउडी। क्वेश्चन बी है हमारा, वेयर वाज द जिराफ? तो इसका आंसर लिखेंगे द जिराफ वाज नियर द फेंस। क्वेश्चन सी है हमारा, विच एनिमल हैज ए लॉन्ग नेक? तो इसका आंसर लिखेंगे जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। क्वेश्चन डी है हमारा, वाट वर द मंकीज डूइंग? तो इसका आंसर लिखेंगे द मंकीज वर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। क्वेश्चन ई है हमारा, वेयर वाज द लायन? तो इसका आंसर लिखेंगे द लायन वाज स्लीपिंग एट फ्रंट ऑफ इट्स डेन। क्वेश्चन एफ है हमारा, नेम द एनिमल्स हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी? तो इसका आंसर लिखेंगे टाइगर एंड जेब्रा हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। क्वेश्चन जी है हमारा, वाज द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री या बिहाइंड द ट्री? तो इसका आंसर लिखेंगे डियर वाज बिहाइंड द ट्री। क्वेश्चन एच है हमारा, वर द बर्ड्स सीटिंग ऑन द ट्री? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे नो, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। क्वेश्चन आई है हमारा, वाट वाज द बेबी जेब्रा डूइंग? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे द बेबी जेब्रा वाज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगला देखेंगे। वर्ड पावर में हम देखेंगे सर्किल द ऑड वन आउट वन हैज बीन डन फॉर यू। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ समूह दिए गए हैं, इनमें से जो वर्ड अलग है उसके ऊपर आपको एक गोला बनाना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी गया है। यहाँ पे पिकॉक मीन्स होता है मोर, पैरट मीन्स होता है तोता, स्पैरो मीन्स होता है गौरैया और मंकी मीन्स होता है बंदर। तो ये तीनों पक्षियाँ हैं और ये क्या है, जानवर है। तो यहाँ के ऊपर मंकी के ऊपर एक गोला बनाया गया है। अब हम बी देखेंगे, सन, ट्री, मून, स्टार, सूरज, चंद्रमा, तारा और पेड़। तो इन तीनों से ट्री हमारा अलग है, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, एक गोला बना देंगे। अब सी देखेंगे, लिली, रोज, जैस्मीन और ग्रेप। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, लिली एक प्रकार का फूल होता है जो सफ़ेद कलर में खिलता है। रोज आप जानते ही हैं कि ये गुलाब होता है और जैस्मीन चमेली होता है और ग्रेप्स अंगूर यानी कि ये फल है। और ये तीनों क्या हैं, फूल हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेप्स के ऊपर एक गोला बना देंगे। डी देखेंगे, लायन, टाइगर, सीप, एलिफेंट, शेर, चीता, भेड़, हाथी। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते ही होंगे, शेर, चीता और हाथी ये जंगली जानवर हैं और भेड़ हमारा क्या है, पालतू जानवर है। तो ये अलग है, तो इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। ई देखेंगे, ब्रदर, चेयर, सिस्टर, मदर, भाई, कुर्सी, बहन और माता। तो यहाँ पे चेयर अलग है, तो चेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, गोला बना देंगे। अब यफ देखेंगे, फिश, कैमल, टर्टल, क्रोकोडाइल, मछली, ऊंट, कछुआ और मगरमच्छ। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं, मछली, कछुआ और मगरमच्छ पानी में रहते हैं और कैमल, ऊंट कहाँ रहता है, ज़मीन पे। तो ये अलग है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गोला बना देंगे। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस में। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। इन तस्वीरों को देखिए और जो सही प्रीपोजिशन है उनको आपको इस खाली स्थान में भरना है। तो ए है हमारा, इज द डॉग सीटिंग ऑन द टेबल? नो, इट इज सीटिंग। ये कुत्ता कहाँ पे बैठा है, इस टेबल के ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है? तो नीचे बैठा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर द टेबल, यू एन डी ई आर, अंडर द टेबल। प्यारे बच्चों बी देखेंगे, इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविजन? नो, सी इज स्टैंडिंग। ये इस टेलीविजन के सामने खड़ी है या पीछे खड़ी है? तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये लड़की इस टेलीविजन के आगे खड़ी है, तो इसका मतलब होगा फ्रंट। तो हम लिखेंगे एफ आर ओ एन टी, फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। सी है हमारा,
इज द कैट सीटिंग अंडर द बॉक्स? नो, इट इज सीटिंग। ये कहाँ पे बैठी है? इसके डब्बे के ऊपर बैठी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बॉक्स। डी देखेंगे, इज द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार? क्या ये जो लड़की है इस कार के सामने खड़ी है? तो नहीं, इसके पीछे खड़ी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिहाइंड द कार। BEHIND, बिहाइंड द कार। ई देखेंगे, इज द बर्ड सीटिंग इन द बॉक्स? नो, इट इज सीटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस। तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन द टू बॉक्सेस। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम एक्टिविटी में। ये कह रहा है कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम। ये कह रहा है आपको कुछ घरेलू जानवर और कुछ जंगली जानवरों के तस्वीरों को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद उस तस्वीर को अपनी कॉपी में लगाना है। अब जो तस्वीर जिस जानवर की होगी उसके नीचे उसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो जैसे आप एक तरफ लिखना डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू जानवर, और उसके नीचे जैसे मान लीजिए अब हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या क्या आते हैं, तो जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और मुर्गी, हमने इनके तस्वीर लगा दिए। अब इनके हम नाम लिखेंगे। इसके नीचे गाय के नीचे काऊ, कुत्ते के नीचे डॉग, बिल्ली के नीचे कैट, घोड़े के नीचे हॉर्स और मुर्गी के नीचे हेन। अब सेम इसी प्रकार बीच में आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर। अब जंगली जानवर में आपको कौन सी तस्वीरें लगाना है, तो शेर, चीता, हाथी, भेड़िया और जिराफ का। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो जैसे ये शेर है तो शेर के नीचे हम क्या लिखेंगे, लायन। इसी प्रकार चीते के नीचे क्या लिखेंगे, टाइगर। हाथी के नीचे क्या लिखेंगे, एलिफेंट। भेड़िया के नीचे क्या लिखेंगे, ओल्फ। और जिराफ के नीचे क्या लिखेंगे, जिराफ। प्यारे बच्चों, अब हम एक्टिविटी के दूसरे क्वेश्चन लेजर टाइम को देखेंगे। लेजर टाइम मतलब खाली समय। यहाँ पे आप एक पीले रंग की चीज देख रहे हैं, ये कुछ नहीं बल्कि एक पनीर का टुकड़ा है, और इसमें कितने चूहे दिखाए गए हैं, 4 चूहे। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। 4 लिटिल माइस, 4 छोटे चूहे, बिकेम वेरी हंग्री वन नाइट, एक रात बहुत भूख लगी। किनको, 4 छोटे चूहों को। इनटू द किचन दे हरीड, वे जल्दी से रसोई में चले गए। एंड इन ए कॉर्नर ए चंक ऑफ चीज दे स्पाइड, और एक कोने में एक पनीर का टुकड़ा उन्होंने खोजा। टू वेंट अंडर द चीज एंड निबल्ड फ्रॉम बिलो, 2 लोग पनीर के नीचे गए और नीचे से कुतरने लगे। अनटिल दे मीट हाफ वे थ्रो, जब तक वे आधे रास्ते में नहीं मिले। वन सैट ऑन द चीज एंड एट मच मोर फ्रॉम एबव, एक तो पनीर पर बैठ गया और ऊपर से बहुत कुछ खा गया। द फोर्थ वॉच्ड देम बिसाइड, चौथे ने उनको किनारे से देखा या चौथे ने उनको बगल से देखा। फॉर ही कुड फाइंड नो प्लेस इनसाइड, क्योंकि उसे अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिला। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।